A big hello to my all viewers. Thank you so much for clicking on this thumbnail and joining us today. So this is Sabiha Noor and welcome back to our channel Stairs to Excellence, जहां आपको टीचिंग रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं. Today in this session we are going to discuss about Project Tiger, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे EVS में है. सो वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखना और पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना. So without wasting much time, let's dive into this video together. Let us see what are the important points which we are going to cover in this topic. Firstly, we'll be talking about background of Project Tiger. Second, we'll be discussing about goals and objectives. After that, conservation of tigers in India. Then, challenges faced by the government for Project Tiger. And last में we'll be discussing about the success of the Project Tiger. और उसके बाद हम कुछ MCQs कवर कर लेंगे, ओके, रिलेटेड टू दिस टॉपिक. नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो फर्स्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर. मतलब लाया ही क्यों गया इस प्रोजेक्ट को, क्या मकसद था, व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस प्रोजेक्ट. ओके, नाउ द टाइगर इज अ ग्लोबली इंडेंजर्ड स्पीशीज. जो टाइगर है ये ग्लोबल लेवल पे इंडेंजर्ड स्पीशीज है. अब यहां से हम दो कीवर्ड्स को समझ लेते हैं. सबसे पहले एक होता है एक्सटिंक्ट और एक होता है इंडेंजर्ड. एक्सटिंक्ट मतलब अगर कोई भी स्पीशीज का एक भी इंडिविजुअल बचा नहीं है, या तो वो नेचुरली या तो वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कंप्लीटली परमानेंटली लॉस्ट हो गया है, खत्म हो गया है, तो उसे कहते हैं एक्सटिंक्ट हो जाना. और अगर हम बात कर रहे हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज की, तो वो स्पीशीज कंप्लीटली खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन अगर हमने कोई भी प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिया, प्रिवेंटिव मेजर इम्प्लीमेंट नहीं किया उन्हें बचाने के लिए, तो वो फ्यूचर में ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे. तो ये होता है इंडेंजर्ड स्पीशीज़. तो जो टाइगर है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, मतलब है, लेकिन जो उनकी पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है. तो इतनी कम है कि अगर हम उन्हें बचाते नहीं या कोई भी प्रिवेंटिव मेजर नहीं लेते तो वो इन फ्यूचर कंप्लीटली ख़त्म ही हो जाते, बचते ही नहीं. ठीक है, तो वो होता है इंडेंजर्ड स्पीशीज़. अब इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं कि ये स्पीशीज़ ख़त्म क्यों होते हैं. तो नेचुरली भी ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, या फिर ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही कोई भी स्पीशीज़ ख़त्म या उसकी पॉपुलेशन कम होती है. जैसे कि पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द रीज़न. सेकेंड, हम अपने पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनके स्पेस को यूटिलाइज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारी खुद की पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि हमको खुद को खाने के लिए चाहिए और रहने के लिए जगह चाहिए. सो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए और हम खुद के रहने के लिए जगह भी चाहिए, तो सिटीज़ को भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं, तो उनके स्पेस को हम यूज़ कर ले रहे हैं, राइट. चाहे वो फॉरेस्ट हो, वेटलैंड्स हो या ग्रास लैंड हो, ये सारे इकोसिस्टम को हम उनके डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते जा रहे हैं. सो ह्यूमन का जो डिस्टर्बेंस है वाइल्ड लाइफ पे सबसे ज़्यादा असर करता है और कोई भी स्पीशीज़ पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है. इसीलिए ही उनका जो पॉपुलेशन है वो या तो कम हो जाता है या तो वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाते हैं. ठीक ना, इंडिया हैड अ टाइगर पॉपुलेशन रेंजिंग फ्रॉम 20,000 to 40,000 एट द टर्न ऑफ द 20th century. अभी कितना बड़ा नंबर है. 20th century में जो इंडिया में टाइगर का पॉपुलेशन था वो आप देख रहे हो कितने बड़े नंबर में था, राइट. नाउ ड्यू टू द महाराजाज एंड ब्रिटिश hunting practices as well as poaching, their numbers had dwindled dramatically to around 1820 in the 1970s. अब टाइगर का पॉपुलेशन जो कि ऑलरेडी इतने अच्छे नंबर पे था लेकिन इतने डेंजरस नंबर पे आ गया, दैट इज 1820. सो इस नंबर पे आने के दो मेजर रीजंस हैं. सबसे पहला कि जो भी राजा महाराजा या ब्रिटिश लोग थे वो लोग समझ लो अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, या तो उनका एक हॉबी था कि वाइल्ड एनिमल्स को ढूंढना और उन्हें मार डालना, जिसे हम कहते हैं हंटिंग. तो हंटिंग प्रैक्टिस करना उनका फेवरेट स्पोर्ट था, मतलब उन्हें मज़ा आता था, उन्हें फन लगता था ये चीज़ करने के लिए. ठीक है, और साथ ही साथ पोचिंग, मतलब वाइल्ड एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स को यूज़ करना, चाहे वो स्किन हो, बोन्स हो, उसे कहते हैं पोचिंग. तो ये दो इम्पॉर्टेंट और मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से जो टाइगर के नंबर्स थे वो ड्रास्टिकली
और सडनली इतने रिड्यूस हो गए और डिक्रीज हो गए। ठीक है, 1970s के काउंट है ये। 1970s में 1820 काउंट हो गए थे हमारे टाइगर के। ओके, एंड अनदर रीजन फॉर द वाइल्ड कैट पॉपुलेशंस डिक्लाइन इज द लैक ऑफ प्री। मतलब अगर टाइगर को खाने के लिए ही दूसरे एनिमल्स नहीं होंगे उनके हैबिटेट में, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे, राइट? सो जो टाइगर है वो प्राइमरली कार्निवोरस है, मतलब वो मीट खाता है। तो अगर उस टाइप के एनिमल्स नहीं होंगे जो वो खाता है, तो टाइगर कैसे सर्वाइव करेगा? और अगर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा तो फिर वो रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से जो काउंट है वो डिक्रीज हो गए। अब ये सब चीज ऑब्जर्व की गई और नॉलेज में आई हमारे सुपर हीरो डॉक्टर कैलाश संकला के, हु इज अ नोटेबल कंजर्वेशनिस्ट, made a personal appeal to the Prime Minister Mrs. Indira Gandhi, who proved to be sympathetic and understanding of the need to protect India's natural heritage, the country's oldest heritage. तो जो डॉक्टर कैलाश संकला थे वो एक कंजर्वेशनिस्ट है। कंजर्वेशनिस्ट मतलब जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट और उसके रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है और रिस्टोर करने की कोशिश करता है। बेसिकली जो भी हमारे इकोसिस्टम को सेफगार्ड करता है उसे कंजर्वेशनिस्ट कहते हैं। तो कैलाश संकला ने पर्सनली अपील किया हमारे उस वक्त जो कि प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनसे। इंदिरा गांधी ने भी इस मैटर को बड़े ही खूबसूरती से डील किया, इस मैटर को अंडरस्टैंड किया और पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया कैलाश संकला को कि वाकई में हमें अपने जो हमारे ओल्डेस्ट हेरिटेज है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमारी कंट्री का जो नेचुरल हेरिटेज है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो एज अ रिजल्ट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज ड्राफ्टेड इन 1972, इफेक्टिवली एंडिंग all hunting in India and legally protecting individual species. So इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें हंटिंग एंड पोचिंग को कंप्लीटली बैन किया गया कि अब कोई भी करेगा सो देयर इज अ पनिशमेंट फॉर दैट। और इस तरीके से हमारे देश में इंडिविजुअल स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए इस एक्ट को लॉन्च किया गया। और अब लीगल प्रोटेक्शन ये एक्ट प्रोवाइड करता है हर एक इंडिविजुअल स्पीशीज को। और स्पेशली टाइगर को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर ऑन 1 अप्रैल 1973 फ्रॉम द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। सो प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया ताकि मेनली टाइगर पे फोकस किया जा सके। और कब लॉन्च हुआ, डेट आपको याद रखनी है, 1 अप्रैल 1973। कहां से, कौन से पार्क से, ये भी आपको याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहां पे है, उत्तराखंड में है। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, दैट इज NTCA, which was established in December 2005. अब NTCA एक एजेंसी है या आप कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे गवर्नमेंट और लॉ द्वारा ही इस्टेब्लिश किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, स्पेशली टाइगर को कंजर्व करने के लिए। सो हमारी कंट्री में जितने भी टाइगर को कंजर्व करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और साथ ही साथ प्रोजेक्ट टाइगर को ये ओवरलुक करता है, देखता है। ठीक है, सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारे कंट्री में जो भी एफर्ट्स लिए जा रहे हैं टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करना और साथ ही साथ जो भी टाइगर का पॉपुलेशन है उसको मॉनिटर करना, उनके हैबिटेट को मॉनिटर करना, अगर कोई भी साइंटिफिक रिसर्च की ज़रूरत है तो उसे फैसिलिटेट करना, अगर कोई भी फाइनेंशियल या टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड करना। सो ये सारी चीज़ें NTCA मैनेज करता है और देखता है। सो बेसिकली प्रोजेक्ट टाइगर एंड NTCA दोनों ही इम्पॉर्टेंट रोल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है टाइगर को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, सो इसलिए ही प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया इस मकसद के साथ कि जो भी टाइगर थ्रेट्स फेस कर रहे हैं उन सब को एड्रेस किया जा सके और टाइगर की पॉपुलेशन को फिर से एक हेल्दी लेवल पे रीस्टोर किया जा सके। सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द अपकमिंग वीडियो, we'll be discussing about goals and objectives. Till then, bye bye, take care of yourself and thanks a lot for watching.